हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीरियस कोचिंग सेंटर। बच्चों, आज आपके सामने जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं, धमाकेदार टॉपिक लेकर आया हूं कि आज से पहले मैंने इसी वीडियो अपलोड नहीं करी है। जो बच्चे परेशान हैं मैथ्स को लेकर, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, आज मैं उनके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। देखो टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, मेरे टॉपिक का नाम है, टॉपिक है आपका टॉप 10 क्वेश्चन जो चैप्टर 1 और 2, चैप्टर 1 और 2, चैप्टर 1 बहुत टिपिकल चैप्टर होता है, 2 थोड़ा सा इजी भी हुआ है। तो चैप्टर 1 और 2 से लिख लो, आज कॉपी पेंसिल निकाल लो। आज मैं आपको बहुत शानदार चीज पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं आपको 10 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि देखना कि आपको बोर्ड में जो हर साल जो 5 ईयर से लगातार कंपार्ट यानी कि बराबर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा और आज आप पेन निकाल कर लिख लेना कि जो सर ने आपको 10 क्वेश्चन कराए कि उसमें से आपको एग्जाम में कितने क्वेश्चन मिले हैं। ये मेरा चैलेंज है कि आज आप 10 क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, आपको इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये मैंने आपके लिए जो टॉप 10 क्वेश्चन निकाले हैं चैप्टर 1 और 2। आज मैं चैप्टर 1 और 2 के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि चैप्टर 1 और 2 में मैंने आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन निकाले। जो क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा बच्चों, उन क्वेश्चनों को आज आप देख लेना कि जो क्वेश्चन मैंने कराए जो क्वेश्चन आपको आए हैं या नहीं आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आपको हम। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक क्वेश्चन नंबर 1 है, आप कोई सी भी ईयर का एग्जाम उठा के देख लो, मेरा चैलेंज है आपको, ये क्वेश्चन आपको 102% सारे सेटों में मिलेगा। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हर सेटों में हर साल एक क्वेश्चन आता है। कौन सा क्वेश्चन आता है कि आपको क्वेश्चन आता है कि फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ इसका ऑफ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। आपको बच्चों एक क्वेश्चन आपको 102% सारे सेटों में मिलने वाला क्वेश्चन है। आप चेक करेंगे, ये क्वेश्चन सारे सेटों में आया हुआ है कि फाइंड द एलसीएम। देखो आपको क्वेश्चन क्या आता है, आपको ये पहला और दूसरा क्वेश्चन ही मिलेगा कि फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ इसका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे स्मॉल प्राइम नंबर। स्मॉल प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। और फिर लिखेंगे आप स्मॉल कंपोजिट नंबर। स्मॉल कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। ये ऐसा क्वेश्चन है हर सेट में मिलेगा और कहीं वीडियो में आप जाकर देख लेना, आपको इस क्वेश्चन को सारे टीचर करा रहे होंगे आज की डेट में, बिकॉज ये क्वेश्चन सीबीएसई बार-बार लॉन्च कर रहा है, बार-बार लॉन्च कर रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देखें तो सही आप इसे। ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है और ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। अगर मैं बात करता हूं एलसीएम की, किसकी बात करता हूं एलसीएम की, तो सर देखें एलसीएम, जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप इन दोनों में से सबसे बड़ी वैल्यू देख लें। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू है आपकी 4। आगे समझ में, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू है वो इसका क्या होगा, एलसीएम। और बात करते हैं बेटा एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों में छोटा नंबर देख लीजिए। समझ में आ गया आपको। एलसीएम में क्या देखते हैं, एलसीएम में देखते हैं आपके साथ बड़ा नंबर और एचसीएफ में क्या देखते हैं, छोटा नंबर। ये ऐसा क्वेश्चन है आज आपको जो मैंने क्वेश्चन कराया डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलने वाला है। समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। तो एक तो ये क्वेश्चन आपका बार-बार एग्जाम में आता है, एक तो आप उसको आपको रट लीजिए, बहुत इजी है, आपको 2 मार्क्स ऐसे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये मैं टॉप 10 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। क्वेश्चन नंबर 2 जो एक आपके डेफिनेटली आता है, आपके लिए आएगा कि √3 और √4, ये √3 और √4 में से विच इज इरेशनल नंबर, विच इज इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। आपको डेफिनेटली आएगा, ये टिक द वर्ड में पूछा जा सकता है कि √3 और √4 में से कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है। बच्चों याद रखना, इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जो कभी रूट से बाहर नहीं आता और जो कभी आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कभी फिनिश नहीं होगा। देखते हैं आप क्या लिखेंगे इसमें, जो आपका इरेशनल नंबर होगा इसमें वो क्या होगा, वो √3 होगा। √4 क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज आप √4 को देखेंगे तो √4 के आप फैक्टर करेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा, इसीलिए
जो नंबर रूट से बाहर आ गया वो कभी इरेशनल हो ही नहीं सकता कभी भी। हमेशा इरेशनल नंबर कौन सा होता है, जो हमेशा रूट के अंदर होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपके? ये क्वेश्चन 2 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आप इसको नेक्स्ट कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, जो आपको चैप्टर 1 में से बता रहा हूं, पहले मैं सीक्वेंस से चल रहा हूं। चैप्टर 1 में से मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, और एक चैप्टर 1 में से क्या आता है आपको ये पूछने के लिए आ जाए, फाइंड द, आपको कोई ऐसी वैल्यू आ जाए, कोई भी नंबर आ सकता है लिखा हुआ 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5, ऐसे एक पावर में क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा। लेकिन क्वेश्चन लिखा रहेगा आपको कि फाइंड द, इसका फाइंड द मतलब क्या होगा, इसके 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, या तो आपसे सॉल्व भी करा सकता है आपको, या आपको इसको डायरेक्टली पूछ सकता है। तो आपसे इसमें ये पूछेगा कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या पूछेगा आपसे, क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बच्चों ऐसी पहचान बता दूंगा कि कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे आप। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये बहुत ही इजी तरीका है। कैसे करेंगे? टर्मिनेटिंग होता है क्या है, पहले टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जिसके डेनोमिनेटर में, जिसके डेनोमिनेटर में यानी कि अगर उसका डेनोमिनेटर में क्या हो, 2 और 5 हो, 2 और 5 हो, या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो, जिसके डेनोमिनेटर में यानी कि जिसके अपॉन में, आपको सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट आंसर देना बच्चों। सी को मैं सिखा रहा हूं आपको। देखो अगर जिसके डेनोमिनेटर में 2 और 5, इन दोनों में से या तो एक नंबर हो या ये दोनों एक साथ हो, क्या कह रहा हूं मैं, या तो ये दोनों हो या इनमें से एक हो, इनके साथ कोई अदर नंबर नहीं आना चाहिए। तो जिसके डेनोमिनेटर में ये दोनों नंबर आ जाए वो हमेशा टर्मिनेटिंग होता है, और जिसमें कोई और नंबर आ गया इनके साथ तो वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे 2 भी आ रहा है लेकिन यहाँ पे 3 आ गया, और जब 3 आ गया तो भाई साहब क्या हो गया, ये आपका कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता। क्या लिखेंगे, ये जो आपका नंबर है, दिस इज अ टर्मिनेटिंग वैल्यू। क्या लिखेंगे, ये आपकी टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी। मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, क्वेश्चन 2 बता दिया, क्वेश्चन 3 चैप्टर 1 में से भाई इतना ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। आप लॉन्ग क्वेश्चन करें चाहे कितना भी करें, एक क्वेश्चन ऐसा है जो डेफिनेटली आना ही आना है। नोट लिख लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो मैं कराने वाला हूँ। क्या कराने वाला हूँ, एक इसमें लॉन्ग होता है, एक इसमें शॉर्ट होता है। तो जो डेफिनेटली हर साल आता है भाई, पेन निकाल लो, आपको ये प्रूफ करने को आ जाएगा कि प्रूव दैट 5 plus 3 root 2 is a irrational number। क्या बन जाएगा आपको, देखो आपको प्रूफ करना है 5 plus 3 root 2, 5 plus 3 root 2 is a irrational number। ये आपके लिए डेफिनेटली आने वाला है, सिंगल नंबर भी आता है, डबल भी आता है, लेकिन बोर्ड ने 2 साल से ये कर रखा है कि वो आपको डिजिट के साथ दे रहा है। इसको इरेशनल कैसे प्रूफ करना है, बहुत ही आसान है, इससे ज्यादा आसान आपके कहीं देखने नहीं मिलेगा। मैंने इस को बहुत आसान बनाया है। देखें, स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, पूरी बुक में से कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए आपको वो इरेशनल प्रूफ करना हो, तो इरेशनल प्रूफ कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले तो आप इसको लेट कर लेंगे। तो लेट कैसे करेंगे, लेट करने का तरीका ये कि लेट 5 plus 2 is a rational। सबसे याद रखना, आपको सबसे पहले एक ही लाइन लिखनी है, इसको रट ले, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसे सबसे पहले आपको लेट करना है कि वो रेशनल होगा, वो रेशनल होगा। रेशनल क्या होते हैं, रेशनल समझ लीजिए। जब आप ये लिखोगे तो फिर आपको एक काम करना है, किसी नंबर को रेशनल नंबर यानी P/Q की फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। इसके इक्वल आप एक अपॉन का नंबर मान लेना है, तो A/B मान लेना या P/Q मान लेना, इन दोनों में आपको ये नंबर रखना पड़ेगा, क्योंकि रेशनल माना है और रेशनल नंबर होते हैं जो अपॉन के होते हैं। और जैसे आपने यहाँ पे बात लिखी है तो क्या लिख देंगे, आपको लाइन लिखनी पड़ती है बच्चों, इस लाइन को आप रट लेना, वेयर P and Q are co-prime factor but Q not is equal to 0। बस ये छोटी सी लाइन आपको रटनी है। ये लाइन ज्यादा बड़ी रही है सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, आप अपना सब्जेक्ट लर्न करते हो, रटते हो, एक छोटी सी लाइन रट सकते हैं। वेयर क्या, यहाँ पर ये जो नंबर है ये दोनों ही को प्राइम फैक्टर है।
को प्राइम क्या होता है बच्चों? को प्राइम वो नंबर होता है जिसमें दोनों ही प्राइम हो। कैसे? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2/3, यानी मैंने लिखा 2/3, तो 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें दोनों ही क्या हो, जिसमें दोनों ही प्राइम हो, उसको बोलते हैं को प्राइम फैक्टर। तो आपको क्या लिखना है? वेयर क्यू आर को प्राइम फैक्टर, बट क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर क्यू की वैल्यू 0 हो गई तो भाई पूरा पार्ट 0 बन जाएगा, इसीलिए ये रेशनल नंबर होगा भी नहीं फिर कभी भी। तो क्यू कभी भी किसी का डेनोमिनेटर कभी 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि डेनोमिनेटर 0 हो गया तो उसका आंसर इनफाइनाइट में चला जाता है। तो अब क्या करेंगे? आपको आपने इसको मान लिया, अब आपको ये जो 5 दे रखा है इस 5 को इधर लेके जाना है। क्या करना है? देखो 3√2 इज इक्वल टू 3 - 2, तो ये किसमें जाएगा? ये प्लस का तो ये माइनस में चला गया। अब क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। √2 इज इक्वल टू 3π अपॉन सब में क्यों आ जाएगा। अब ये जो नंबर आता है यहाँ पे इसको इसके पास लिख दीजिए, तो √2 इक्वल टू 5 - 5q अपॉन 3q। अब देखिए एक नंबर तो रूट में आ रहा है और एक नंबर अपॉन में आ रहा है। तो जो रूट का नंबर होता है, मैंने बता दिया आपको, रूट का नंबर क्या होता है? इरेशनल। तो ये क्या होता है? इरेशनल होता है। तो अगर किसी के साथ एक रेशनल और एक इरेशनल आ जाए तो उसका होल पार्ट जो होता है वो कैसा होता है? वो हमेशा इरेशनली बन जाता है। आपको क्या लिखना पड़ेगा? एक छोटी सी लाइन। ये भाई 3 नंबर आपको ऐसे मिल जाएंगे, पता नहीं चलेगा 3 नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे आप? यहाँ पे लिखेंगे √2 क्या है आपका? √2 है आपका बच्चों इरेशनल, और p - 5q अपॉन 3q इज इक्वल टू क्या है? ये आपका है रेशनल। पहला वाला रेशनल है जो आपको मैंने बताया, तो वही लिखना है, और ये इरेशनल है। बात आगे समझ में आपको? अभी दोनों क्वेश्चन एक रेशनल इरेशनल, तो मैंने क्या कहा? तो हमने जो चीज मानी थी, ये जो मानी थी, ये हमने रेशनल मानी थी, तो क्या लिखेंगे? सो our COMPRADICTS our contradicts is wrong, या our एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। हमारी जो एक्सप्रेशन है, हमारा कॉन्ट्रडिक्ट जो आपने माना था, ये गलत माना था, ये रेशनल नहीं होता कभी भी। ये कैसा होता है? ये रेशनल होता है। इज रॉन्ग हैंस, भाई जो क्वेश्चन आपने यहाँ लिखा ना उसे याद रखें ना। 2 is a irrational number। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी साल का एग्जाम उठा के देख लो, हर सेट में मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। वेरी वेरी, जितना वेरी वेरी कहोगे उतना कम है। ये हर साल आता है और 3 नंबर आपके डेफिनेटली कंप्लीट हो गए। इट इज माय चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज है। ये क्वेश्चन नहीं आया तो कुछ नहीं आने का। ये 102% क्वेश्चन आएगा आपको। इसी को बोलते हैं हम इरेशनल नंबर प्रूव करना। चैप्टर 1 में से अभी लिख कर ले जाओ, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आ जाए तो आप कमेंट में कर देना कि सर आपने हमारा फ्यूचर खराब कर दिया। मैं आपके फ्यूचर के लिए बात कर रहा हूँ। हमेशा क्वेश्चन भी आता है, हर साल ही आता है। या तो हो सकता है यहाँ पे लैंग्वेज सेम यही रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर 1 के मैंने आपको इंपोर्टेंट कराए। अब बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 में क्या इंपोर्टेंट होगा? चैप्टर 2 में बहुत कम है। देखो बच्चों, मैं इसको रेज कर रहा हूँ। अब बात कर रहा हूँ मैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में क्या करना है आपको? चैप्टर 2 में बच्चों डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, जो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। एक तो आता है कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन कि इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 और अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 5, आपको आपसे कहेगा कि फाइंड द पॉलिनोमियल। फाइंड द पॉलिनोमियल। बच्चों याद रखना, अगर आपको पॉलिनोमियल बनाने को आ जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 0। डेफिनेटली आएगा भाई, रट लो इसको, डेफिनेटली रट लो। ये आने वाला क्वेश्चन है आपको, जो मैं करा रहा हूँ आपको। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो x², इसकी वैल्यू क्या है? देखो बच्चों 10x, और इसकी वैल्यू क्या है आपको? 5 इज इक्वल टू 0। इट इज माय आंसर। ये आंसर है बच्चों इसका। आपका 2 या 1 नंबर कहीं नहीं गया। देखो ये क्वेश्चन हर कोई कर लेगा। ये भी गिवन आएगा आपको, ये भी गिवन आएगा आपको। बस आपको एक क्वेश्चन का फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। बात आ रही है समझ आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा आपका? जो चैप्टर इसमें से आएगा। बहुत जल्दी जल्दी वीडियो को आगे कर रहा हूं मैं, बहुत जल्दी जल्दी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। नंबर 2 एक क्वेश्चन कौन सा आएगा इसमें से? आपको आएगा इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial
नॉमिनल px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ आएगा और आपसे क्या पूछेगा, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। भाई डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको हर सेट में मिलेगा। देखो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, रट लेना। आज भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, आपको कोई नहीं बता सकता, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। देखा कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू क्या है बच्चों, 4, यहाँ माइनस तो माइनस नहीं आता, और इसकी वैल्यू क्या है 3। अब क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए यानी 5/3। क्या हो जाएगा 5/3। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, देखो आपके पास स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। कभी भी याद रखना लाइफ में, अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एक साथ आ जाए तो उसमें क्या करना, एक ट्रिक है इसको करने की कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में 2 अल्फा बीटा जोड़ दो और 2 ही इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 2 अल्फा बीटा जोड़ देंगे और 2 अल्फा बीटा माइनस कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला बना, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसका बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो सबकी वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू क्या है 4/3 और इसकी वैल्यू क्या है 5/3। देखो मैंने पुट कर दी। अब इनका स्क्वायर बोल दीजिए बच्चों, स्क्वायर बोलो। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16/9 माइनस 5 2 जा 10/3। बच्चों दोनों का एलसीएम लेंगे 9 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आएगा 30, क्योंकि 3 के टेबल में 9 नंबर पे आता है, 3 नंबर पे 3 जाएगा 30। अब 30 में से आपको 16 माइनस करना है। 30 में 16 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -14/9। यही इसका राइट आंसर है बच्चों। ये चैप्टर 2 में से इंपॉर्टेंट आने वाले क्वेश्चन है। मैंने 1 का कराया आपको, 1 बहुत डिफिकल्ट चैप्टर होता है और ये मैंने 2 का कराया है। और भी मैं आपको नए क्वेश्चन कराऊंगा, मैं और सर्च कर रहा हूँ और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, आप उसको देखें, मैंने आपको सॉल्व कराया है। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर 3 और 4 के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसको शेयर करें। जो बच्चे परेशान है मैथ को लेके वो परेशान ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीनियस कोचिंग सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। थैंक यू फॉर एवरीवन।